तो आज हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 22 और इस अध्याय का नाम है चारों कुमारों से पृथु महाराज की भेंट। तो हम देख रहे हैं कि कैसे पृथु महाराज ने अपनी प्रजाजनों को उपदेश दिया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दैट मीन्स जिस प्रकार हमें अपने वर्ण तथा आश्रम का पालन करते हुए हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए हम प्रयास कर सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने अपना स्वयं का जो कर्तव्य है उसको समझा, उनको जाना कि कैसे मैं एक राजा होते हुए भी मुझे भक्ति योग का पालन करना है और प्रजा के लिए एक उदाहरण स्थापित करना है कि अपने आचरण से मुझे दिखाना है कि भक्ति कैसी करनी होती है। और एक राजा के रूप में जो भी कर्तव्य है अपनी प्रजा के लिए, कैसे एक तो शारीरिक सुविधा प्रदान करना, मानसिक सुरक्षा प्रदान करना और साथ ही साथ आध्यात्म के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए, भगवत के ज्ञान के विषय में जो कुछ भी आवश्यक चीजें हैं उनको मुझे प्रदान करना चाहिए। ये सारा जो कर्तव्य के रूप में जो वो देख रहे हैं उनको वो दिखा रहे हैं और समझा भी रहे हैं कि कैसे कैसे। इसलिए तो उन्होंने अपने प्रजाजनों को उपदेश दिया कि आपको भी इसी प्रकार भक्ति करनी चाहिए, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन साथ में ये भी बोला कि आपको जरूरी नहीं है कि आप सारा ये वर्ण और आश्रम छोड़ के भगवान का प्रसन्नता के लिए प्रयास करें। जिसको भी अपना वर्ण तथा आश्रम में रह के कार्य करना है उसमें भी कर सकता है, या फिर अगर कोई इच्छा रखता है कि मुझे सर्व धर्मान परित्यज्य, मैं सारे धर्मों को त्याग कर भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ, तो वो भी आप कर सकते हैं। इस प्रकार से उन्होंने दोनों भी मार्ग बता दिए कि कैसे आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और हम देख रहे हैं कि कैसे उनके उपदेश से प्रजा भी बहुत आनंद का अनुभव कर रहे हैं, सुख का अनुभव कर रहे हैं। और इस प्रकार वहां पे देखा कि सारे जो वातावरण है पूर्ण शुद्ध वातावरण है। और हम देख रहे हैं कि जब राजा प्रसन्न होता है, प्रजा प्रसन्न होता है, तो सारा वातावरण जो होता है सुख का अनुभव करता है और आनंद का अनुभव करता है। दैट मीन्स यहाँ पे हम कैसा आनंद देख रहे हैं कि ये जो कोई भौतिक वाला आनंद नहीं अनुभव कर रहे हैं, ये आध्यात्मिक रूप से अनुभव हो रहा है सभी प्रजाजनों को। क्यों? क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि ये जो पृथु महाराज है ये कोई साधारण महाराज नहीं है। उनका जो शासन करने की जो पद्धति है, उनकी जो रीति है, उनका जो कार्य करने का जो विधि है वो बहुत सुंदर रूप से है। मतलब भक्ति योग को भी वो उन्होंने अपने जीवन में अपना है और कर्तव्य के रूप में कौन से कार्य करने हैं उसको उन्होंने पूर्ण रूप से किए गए हैं। इसलिए बताया जाता है कि जिस किसी को भी राजा बनना है या राजा के रूप में क्या कर्तव्य है इसको समझना है, तो पृथु महाराज का आदर्श को हमें देखना चाहिए कि कैसे एक राजा होते हुए भक्ति योग को भी कर सकते हैं और उस भक्ति योग के विधि के द्वारा भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और इतना प्रसन्न कर सकते कि भगवान उनके लिए उनका दर्शन प्राप्त, मतलब भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि भगवान उनके सामने अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। तो इस प्रकार राजा को कैसे शासन करना चाहिए ये सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है पृथु महाराज है। तो इस प्रकार यहाँ पे हम देख रहे हैं और उनकी प्रसन्नता के कारण, उनकी जो भक्ति की जो कारण है, जो भगवान प्रसन्न हो गए, इसलिए हम देखते हैं कि वो जो पूरा जो राज्य है या वो जो पूरा क्षेत्र जो है जहां पर पृथु महाराज का कार्य चलता है या शासन करता है, वो कैसे है, वो पूर्ण पाप रहित है। और वो पाप रहित होने के कारण
अभी राजा भी अपना कर्तव्य को निभा रहा है, और वहां पर हम देखते हैं कि भगवान भी वहां पर स्वयं उपस्थित हो गए थे। तो हम देखते हैं कि जहां पर भगवान उपस्थित होते हैं वो स्थान कैसा होता है, जिसको हम धाम के रूप में देखते हैं, क्योंकि वो पवित्र होता है। भगवान ने वहां पे उनके अपने चरण कमल वहां पे रखे हुए होते हैं। भगवान वहां पे उन अपने चरणों से वहां पर उस चले हुए होते हैं, उस क्षेत्र में उन्होंने अपने अस्तित्व का अनुभव होता है। तो इसलिए वो जो स्थान होता है वो पाप रहित हो जाता है। जहां पर भी भगवान की उपस्थिति होती है या भगवान वहां पर आए हुए होते हैं तो वो स्थान पवित्र माना जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राजा पृथु महाराज जो है वो अत्यंत पवित्र व्यक्ति है, और भगवान को उन्होंने पूर्ण रूप से प्रसन्न किया। और ऐसे व्यक्ति को भेंट करने के लिए सारे ही प्रजाजन तो उत्सुक रहते ही, ब्राह्मण भी उत्सुक रहते हैं, वन में तपस्या करने वाले ऋषि मुनि वो भी उत्सुक रहते हैं। हमने देखा ना कि कैसे वहां पे सारे ऋषि मुनि आकर बैठे हुए हैं राजा का उपदेश सुनने के लिए। अभी ऋषि मुनि तो पूर्ण ज्ञान में होते हैं, उनको तो पूरा जो ज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान जो होता है वो सब कुछ होता है। फिर भी वो अपना तपस्या और वो छोड़कर राजा का उपदेश सुनने के लिए आए हैं। तो हम सोच सकते हैं कि वो राजा की ये जो भक्ति की शक्ति की जो इंटेंसिटी है वो कितनी श्रेष्ठ होगी, कि जिससे ऋषि मुनि ब्राह्मण भी अपने कार्य को छोड़कर उनका उपदेश सुनने के लिए आए हैं। और यही नहीं, अभी यहाँ पे इस अध्याय में बताया जा रहा है कि ये जो चार कुमार है वो भी उनकी भेंट करने की इच्छा करते हैं। दैट मीन्स सोचिए, जैसे लास्ट लाइन में दूसरे श्लोक के लास्ट लाइन के तात्पर्य के लास्ट लाइन में बता रहे श्रील प्रभुपाद कि ये जो चार कुमार है वो कभी भी ऐसे स्थान में नहीं जाते हैं जहां पर पाप होता है। तो हम सोच सकते हैं कि जब ये चार कुमार वहां पर आने की इच्छा कर रहे हैं, दैट मीन्स जहां पर जब ये पृथ्वी मंडल पर जब राजा पृथु ने राज्य किया, शासन किया, तो वो कितना पाप रहित किया होगा। तो इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते कि वहां पे कैसे वो, मतलब पाप रहित राज्य क्या है, इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम कलयुग के जीव हैं। हमें सारे ये दोष होते हैं, हमारा इंद्रिया और हम तीन गुणों के अंदर बंधे हुए होने के कारण हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि कैसे उन लोगों का सोच होता है, कैसी वो इच्छा करते हैं, कैसा उनका सेवा भाव होता है, कैसे वो कार्य करते हैं। देखिए अभी ये सारा कार्य, विधि, कर्म कैसे करना है ये शास्त्र में तो बताया गया है, लेकिन प्रैक्टिकली इस युग में करना बहुत कठिन होता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो राजा पृथु है उन्होंने अपना जो शासन किया वो पूर्ण रूप से पाप रहित है, मतलब राजा स्वयं भी पाप रहित है और उनकी प्रजा जो है वो भी पाप रहित है। और इसलिए ये सारा जो वातावरण है अत्यंत ही शांत, सुखी और आनंद, मतलब सचित आनंद जो स्वरूप होता है उसके रूप में हम समझ सकते हैं कि ये इस प्रकार का वातावरण हो सकता है। और ऐसे वातावरण में ये जो चार कुमार है वो इच्छा करते हैं कि हमें भी जाकर देखना चाहिए कि ये पृथु महाराज और ये पृथु महाराज की जो जनता है वो कैसे पाप रहित है, और उनको हमें देखना है, वो दर्शन की इच्छा रख रहे हैं। मतलब देखिए, जब एक राजा सही रूप से कार्य करता है तो प्रजा प्रजा भी सही रूप से कार्य करती है। और यदि कोई राजा का एक सेवक गलत कार्य करता है तब वो कार्य का जो पाप फल है या अपराध का जो फल है उस राजा को भुगतना पड़ता है। हम्म कैसे, मतलब क्या कि राजा का सेवक गलत कार्य करता है, लेकिन लोग क्या बोलते हैं कि कार्य राजा ने किया। अभी हर कार्य जो राजा के द्वारा जो कार्य किया जाता है, या हर कार्य तो राजा स्वयं नहीं करेगा ना, उसके लिए तो अपने उसके अपने असिस्टेंट हो गए, दास हो गए, या फिर उनकी अपनी मिनिस्ट्री होती है, तो वो कार्य करते हैं। तो उनके द्वारा जो किया गया कार्य अगर गलत हो गया तो किस पे आ जाता है,
राजा के ऊपर आ जाता है। और इसका उदाहरण, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हम लोग देखते हैं कि ये ही चार कुमार जब वैकुंठ लोक में जाते हैं तो उनको रोकते हैं। कौन रोकते हैं? ये द्वारपाल जय विजय, राइट। तो ये जब जय विजय रोकते हैं तो ये चार कुमार क्या बोलते हैं? आप तो भगवान के स्वामी हैं, भगवान के सेवक हैं, आप मुझे कैसे रोक सकते हैं? और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये चार कुमार सोचते हैं कि हम इतने बड़े योगी हैं और हमें इतना हम योग तपस्या ज्ञान सब कुछ रखने वाले हैं, लेकिन इसके द्वारा हम भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, तो आप हमें कैसे रोक सकते हैं? और इस रोकने के कारण वो क्रोधित हो जाते हैं। और वो क्रोधित होने के ऊपर वो उन जो द्वारपाल है उनको श्राप दे देते हैं कि आपको राक्षस योनि प्राप्त होगी। दैट मीन्स हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ये भले ही कितने ही बड़े चढ़े योगी क्यों ना हो, अभी देखिए ये जो चार योगी हैं इनको ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया जब सृष्टि करनी थी, तभी उनको उत्पन्न किया। जैसे हम लोगों ने तीसरे अध्याय तीसरे स्कंद के उसमें देखा कि कैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि का क्रिएशन किया, तो चारों कुमारों को भी उत्पन्न किया और वो सारा जो ज्ञान है वो सब दिया और उनको बोला कि अभी आप संतान उत्पत्ति करो क्योंकि सृष्टि करनी है। ये जो जीव फंसे हुए हैं उनको शरीर प्रदान करना है, तो आप सृष्टि करो। लेकिन जैसे ही ब्रह्मा जी के द्वारा ये ज्ञान उनको प्राप्त हुआ तो उन्होंने बोला कि हम अभी कोई गृहस्थी नहीं स्वीकार करेंगे, हम हमेशा ही योग में रहेंगे। हम्म तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भले ही कितना बड़े योगी हो, वो अपने इतने बड़े सिद्धि थे, जैसे इनके पास तो 8 प्रकार की सिद्धि भी है, लेकिन कैसी सिद्धि है ये कि वो हमेशा ही भगवान में के ज्ञान में रहना चाहते हैं, योग में स्थित रहना चाहते हैं। और वो अपने शरीर का जो आयु है या शरीर की जो विकार होने हैं, जैसे शरीर में विकार होते हैं ना, 6 प्रकार के विकार होते हैं। जो पहले जन्म लेता है, बड़ा होता है, कुमारावस्था, फिर तरुणावस्था, फिर थोड़ी सी उम्र हो जाती है, फिर वृद्धावस्था और फिर मृत्यु। ये जो 6 प्रकार के विकार होते हैं या 6 प्रकार के बदलाव जो होते हैं शरीर में, उसको वो रोक लेते हैं योग शक्ति के बल पर। और वो हमेशा ही 5 वर्ष के बालक के रूप में रहते हैं। और इनके पास तो सिद्धियां है, जैसे यहाँ पे बताया ना कि वो जो इनकी सिद्धियां है कि वो किसी भी लोक में उड़कर जा सकते हैं अपनी इच्छा से। उनके लिए किसी यांत्रिक सहायता की आवश्यकता नहीं है, किसी भी यंत्र की आवश्यकता नहीं है, इतनी सिद्धियां हैं। अभी इतनी सिद्धियां होने पर भी, पूरा ज्ञान होने पर भी वैकुंठ लोक के जो द्वारपाल है उनके ऊपर क्रोध कर रहे हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, योगी होने दो, ज्ञानी होने दो, ये जो क्रोध, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर जो है वो पूर्ण रूप से निकलता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जब क्रोधित होते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि श्राप देते हैं। और कैसे ये भगवान ने कैसे अपने द्वारपाल रखे हैं यहाँ पे, जो किसी को प्रवेश नहीं देते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, सीधे सीधे भगवान के ऊपर ब्लेम हो गया ना, कि भगवान ने कैसे द्वारपाल रखे हैं। तो मतलब गलती किसने किया? ये जय विजय ने, उन्होंने आने के लिए रोक दिया। लेकिन ये अब जो आरोप है वो किसके ऊपर आए? भगवान के ऊपर, कि भगवान ने ऐसे कैसे द्वारपाल रखे हैं जो भगवान का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं उनको रोक रहे हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कोई भी सेवक यदि गलती करता है या गलत कार्य करता है तो ये स्वामी के ऊपर आता है। तो ये भी हम सिद्धांत समझना है कि अगर हमसे कुछ गलती होती है तो हमारे स्वामी, मतलब क्या होता है, अभी हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, भक्ति योग को अपना रहे हैं, जप कर रहे हैं, ये जो 4-5 प्रकार के जो मुख्य अंग है उसको भी कर रहे हैं। तो हमसे अगर कुछ गलती होता है तो इसके लिए भागी कौन होता है? हमसे अगर कुछ गलती होता है तो इसका भागी होते हैं हमारे गुरु महाराज। तो इसलिए
किसके ऊपर सीधा सीधा दोषारोपण होता है? गुरु महाराज के। कौन से गुरु महाराज के शिष्य हैं? कौन से संस्था से जुड़े हुए हैं जो लोग ऐसे कार्य कर रहे हैं? तो सीधे सीधे तो हमें यहाँ पे सीख लेनी है कि हमसे ऐसी कोई भी गलत कार्य या पापमय कार्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अभी क्या है, हमारे संस्था के रिप्रेजेंटेटिव है। जब हम बाहर निकलते हैं, हमारे गले में कंठी होता है, तिलक होता है, जपमाला होता है, हमारे वस्त्र विशेष प्रकार के होते हैं जो सीधे वस्त्र से पहचाने जाते हैं कि हाँ आप इस अमुक अमुक संस्था से जुड़े हुए हैं। दैट मीन्स हम जब अपने संस्था को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जब हम सामान्य लोक में कार्य व्यवहार करते हैं, तो हमारा आचरण भी हमें ये चेतना में होना चाहिए कि हम भक्त के रूप में कार्य करना है, क्योंकि वो सामने वाला जो व्यक्ति है हमें भक्त के रूप में देख रहा है। तो हमें कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए कि सीधा सीधा लोग उंगली उठाए, उंगली दिखाए हमारे ऊपर, और ये सीधा सीधा हमारे गुरु और भगवान तथा हमारे संस्था के ऊपर आता है। तो ये भी यहाँ पे चारों कुमारों ने क्रोध के द्वारा और जय विजय को श्राप देकर दिखा दिया कि हमें कैसे कार्य नहीं करने हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ऐसे ये सिद्धि रखने वाले, सारे सिद्धियों में श्रेष्ठ, इन्होंने अपनी एक स्वतः की एक संप्रदाय भी स्थापित कर रखी है। जो 4 ऑथराइज संप्रदाय है भगवान के विषय में जानने की, जो संस्था होती है, उनमें भी ये 4 कुमारों द्वारा विशेष संप्रदाय है। तो ऐसे विशेष संप्रदाय रखने वाले ये योगी जो है, ये एक पृथु महाराज जो कौन सी संस्था में आते हैं? ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में आते हैं। तो ये भी विशेष संप्रदाय, मतलब हम देखते हैं कि भले ही अलग संप्रदाय के क्यों ना हो, वो भी चाहते हैं कि हम हमारी जो संप्रदाय में जो ज्ञान प्राप्त होता है, अध्ययन प्राप्त होता है, तो उनसे भी वो मिलना चाहते हैं। और कैसे? यहाँ पे पृथु महाराज तो कोई संप्रदाय के अधिकारी नहीं, मतलब ये नहीं है लीडर वगैरह नहीं है, ये तो एक भक्त के रूप में कार्य कर रहे हैं ना। भले ही वो अंश अवतार है, लेकिन यहाँ पर तो भक्त के रूप में कार्य कर रहे हैं पृथु महाराज। तो उन पृथु महाराज का दर्शन करने के लिए भी अन्य संस्था के गुरु आ सकते हैं। तो ये भी हम यहाँ पे दिखा दिया है कि एक जो योगी है वो कृत करता है, लेकिन भक्त अपने क्रोध को कैसे नियमित कर सकता है, नियंत्रण कर सकता है, अपने क्रोध को कैसे सही रूप से कार्य में लगा सकता है। जैसे हम देखते हैं कि भक्ति योग में श्री जो हनुमान जी है, उन्होंने अपने क्रोध को कैसे प्रकट किया? जो लंका है उसको जलाकर क्रोध को व्यक्त किया। यहाँ पे कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम युद्ध करो, लेकिन अर्जुन क्या बोल रहे हैं? नहीं, मुझे युद्ध नहीं करना है, क्योंकि मेरे गुरु, मेरे पितामह, मेरे भाई, मेरे चाचा, मामा, मेरे पुत्र के रूप में सारे बच्चे यहाँ पर है, मैं उनको कैसे मार सकता हूँ? लेकिन हम देखते हैं कि भगवान उनको क्रोध दिलाते हैं। क्या, किस रूप में क्रोध बोलते हैं? कि तुम अनार्य के जैसे क्यों बातें कर रहे हो? मतलब वहां पर सीधा सीधा डांट रहे हैं भगवान वहां पे। दैट मीन्स जब डांटते हैं, जब कोई किसी को डांटता है तो क्या होता है? क्रोध आता है ना। क्रोध आता है कि नहीं आता है? आता है। तो यहाँ पर भगवान वहां पर दिखा रहे हैं कि क्रोध का प्रयोग कैसे किया जाना चाहिए, और क्रोध का प्रयोग करके हम देखते हैं कि धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए क्रोध का किस प्रकार से उपयोग किया जाना चाहिए, ये भी यहाँ पे भगवान अर्जुन के रूप में हमें समझा रहे हैं कि क्रोध का सही उपयोग कैसे हो सकता है। और ये भक्त ही है जो गुरु के मार्गदर्शन में भगवान के आदेश के अनुसार क्रोध को सही रूप से मतलब सही रूप से उपयोग कैसे करना है, ये जान सकता है। ये यहाँ पे बताया देख सकते हैं कि ये जो सिद्धि होने पर भी वो जो अंतरिक्ष में बिना
यान के बिना किसी यंत्र के कहीं पर भी जा सकते हैं, कहीं पर भी आ सकते हैं, लेकिन वो अपने क्रोध को नहीं रोक सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि एक भक्त है जो है अपने क्रोध को रोक सकता है। जैसे हम देखते हैं ना, सबसे बड़ा उदाहरण है क्रोध के लिए कौन सा है? दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज का उदाहरण में हम देखते हैं कि कितना दुर्वासा मुनि ने क्रोध किया, लेकिन अम्बरीश महाराज ने कोई मतलब रिएक्शन ही नहीं दिया कि आपने क्रोध किया, क्या किया, नहीं। वहां पे देखते हैं कि ये जो दुर्वासा मुनि का क्रोध है, इसका अम्बरीश महाराज के ऊपर कोई ये नहीं होना, इफेक्ट मतलब प्रभाव नहीं होना चाहिए ये जो क्रोध का। इसलिए कौन रक्षा कर रहा है? साक्षात सुदर्शन आकर वहां पर रक्षा कर रहे हैं। और वो सुदर्शन बताया जाता है, आचार्यगण बताते हैं उस श्लोक की टीका में कि ये जो सुदर्शन है ना, ये भगवान से पूछा भी नहीं कि मैं उनकी रक्षा के लिए जाऊं क्या, वो सीधा बिना परमिशन के रक्षा के लिए आ गए अम्बरीश महाराज की। तो हम सोच सकते हैं कि ये क्रोध को नियमित करना केवल ये भक्त ही जानता है। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत है, और वो पूर्ण रूप से शरणागत होने के कारण यहाँ पे सुदर्शन को भी भगवान की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है कि भगवान के भक्तों की रक्षा करने के लिए वो बिना परमिशन के आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि क्रोध को रोकना कितना आवश्यक है। और जैसे हम भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, और भक्त बनने के लिए कोशिश जो है, हम जो इतना कृपा प्राप्त करने का जो प्रभुपाद और गुरु महाराज और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, तो सबसे पहले इस क्रोध को हमें रोकना है, और इसके लिए वो हमें मार्गदर्शन करते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो चार कुमार है, उन्होंने क्रोध के वशभूत ही इन दो द्वारपालों को ये किया, श्रापित किया। और हम देखते हैं कि उनको राक्षस कुल में जन्म प्राप्त हुआ। दैट मीन्स हम समझ सकते हैं कि एक भगवान के शुद्ध भक्त के चरण में अगर हम क्रोध व्यक्त करते हैं, या उनके चरणों में कुछ अपराध होते हैं, करते हैं, तो हमें राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ेगा। तो ये अभी हमें समझना होगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो चारों कुमार है, इनका हमेशा ही हम देखते हैं कि ये जो योग में रहने दो, कितना भी रहने दो, लेकिन क्रोध में वो वश नहीं कर सकते। केवल भक्त ही है जो क्रोध को वश कर सकते हैं। तो भले ही कितनी ही सिद्धियां हो, कितना भी आप ज्ञानी हो, बड़े चढ़े हो, लेकिन जब तक भक्त नहीं बनते हैं, तब तक आप इन सारे जो दोष है, हृदय के जो दोष है, या तीन गुणों के परे ये जो कार्य है, उसको हमें योग और ज्ञान हमें नहीं प्रदान कर सकता। केवल और केवल भक्ति योग ही है जो हम इसको रोक सकते हैं, इसको नियंत्रित कर सकते हैं। और यहाँ पे इसलिए बताया जा रहा है। और उनकी ये जो चार कुमार है, उनके सिद्धेश्वरान कहा गया है, समस्त योग शक्ति के स्वामी है। और ये स्वामी भी कैसे बने हैं? क्योंकि वो भगवान के विषय में ज्ञान रखते हैं, और पूरा भक्ति योग को वो समझते हैं। लेकिन फिर भी उनकी एक अपनी इच्छा है कि हम इस योग में ही रहना चाहते हैं। लेकिन देखिए, वो भले ही योग में रहना चाहते हैं, ये उनकी स्वतंत्र इच्छा है। क्यों? जबकि उनको भगवान के भक्ति का पूरा पूरा ज्ञान है, लेकिन वो उनकी अपनी स्वतंत्र इच्छा है कि वो योग में रहना चाहते हैं। इसी प्रकार इस भौतिक जगत में देखते हैं ना हम, अध्यात्मवादी, अलग अलग प्रकार के अध्यात्मवादी है, तीन प्रकार के, ब्राह्मण, परमात्मा तथा भगवान। ये तीन प्रकार के अध्यात्मवादी हैं। तो कोई ब्राह्मण में रहना चाहता है, दैट मीन्स भगवान के तेज को ही भगवान मानता है, और परमात्मा स्वरूप में भगवान को मानता है, और प्रत्यक्ष रूप से भगवान को मानने वाला है। तो यहाँ पे ये क्यों है? तो ये जीव की स्वतंत्र इच्छा है। उसी प्रकार ये सारे जो चार कुमार है, उनकी स्वतंत्र इच्छा है कि हम योगी के रूप में रहना चाहते हैं। तो यहाँ पे जीव की जो स्वतंत्र इच्छा है, उसको भी भगवान कभी भी
रोकते नहीं है। तो स्वतंत्रता जो है वो जीव को दे रखी है। ये आपके इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि आपको किस मार्ग में जाना है। मतलब योग मार्ग, ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग, हठ योग, अष्टांग योग या सकाम कर्म, ये सारे जो मार्ग है, और अंतिम जो है भक्ति योग का मार्ग। इस प्रकार से कि ये जो स्वतंत्रता है ये जीव के ऊपर है कि इनमें से किस मार्ग को हमें चुनना है। और भगवान इसके लिए कोई भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। लेकिन उसके लिए जो भी सुविधा चाहिए वो पूरी सुविधा देते हैं। उसके जो करने पर भी जो फल है वो भी देते हैं। ये सब कुछ तो भगवान ही देते हैं ना, सुविधा भी देने वाले भगवान है, उसके लिए आवश्यक शरीर प्रदान करने वाले भी भगवान ही है, और उसका फल देने वाले भी भगवान ही है। तो भले ही हम किसी भी योग मार्ग में हो, ज्ञान मार्ग में हो, अष्टांग मार्ग में हो, हठ योग मार्ग में हो, या सकाम कर्मी हो, निष्काम कर्मी हो, या भक्ति योग क्यों ना हो अपना लिया, लेकिन फल तो भगवान ही देने वाले हैं। और जब पूर्ण रूप से भगवान को प्रसन्न के लिए प्रयास करेंगे, और हम कैसे बनेंगे, यहाँ पे पृथु महाराज बता रहे कि हमें अपने कर्तव्य को समझना है, और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आचरण करना है, और उस आचरण से उदाहरण स्थापित करना है, जिससे जो अन्य लोग हैं उसको देखे, समझे, अनुभव करे और अपने जीवन में उतार ले। इस प्रकार से पृथु महाराज दिखा रहे हैं कि कैसे उन्होंने जब ये शासन किया पृथ्वी पर, तो ये कैसा था, पूर्णता पाप रहित थी। जैसे यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य लिख रहे हैं, महाराज पृथु ने शासन में इस पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु पाप रहित थी, अतः उन्होंने राजा के पास आने का निर्णय किया। तो ये जो योगी है, ये जो चार कुमार है, उन्होंने सोचा कि ऐसे पाप रहित प्रजा जो है, उनके जो पाप रहित राजा है, उनसे हमें जरूर अवश्य भेंट करनी चाहिए, और इसलिए वो यहाँ पर आए हैं। और हम लोग देखते हैं कि हमें भी ऐसे ही भक्ति करनी है, जिससे हमारे गुरु प्रसन्न हो, और गुरु प्रसन्न है तो हम शाश्वत सुख का अनुभव कर सकते हैं, और हमारे जो कार्य है वो निश्चित रूप से पाप रहित होंगे। और जब हम पाप रहित कार्य करेंगे तो गुरु प्रसन्न हो जाएंगे, और गुरु से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और ऐसे ऐसे विशेष जो भक्त है वो भी हमें दर्शन दे सकते हैं। जैसे पृथु महाराज को यहाँ पे योगी स्वयं मिलने के लिए आए हैं, और यहाँ पर यही बात यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे हम भक्ति करनी है, और हमें पाप रहित भक्तिमय कार्य करने चाहिए। तो ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्ण।